शुरुआत। अपने राजस्थान की सभी रियासतों ने संधियां की थी 1817-18। कब की थी? 1817 और 17 के लास्ट में लगे थे, 18 के आधे तक आते थे। 5-6 महीनों में सारी रियासतों ने क्या कर ली थी? संधि। 17 में 2 रियासतें संधि करती है, करौली और कोटा। कौन कौन करते हैं? बाकी सब ने की 18 में, सिरोही ने की 23 में। 17 में किस किसने की? करौली और कोटा। बाकी सब ने कब की? 18। और सिरोही ने कब कर ली जाके? तो 17 में शुरुआत में संधियां करने वाली 2 रियासत, एक तो करौली और एक कौन सी है? कोटा। कोटा का राजा कौन है जिसने संधि की? उमेश सिंह अंग्रेजों की संधि कब कर लेता? 1807। हुआ क्या था? 1817-18 के अंदर अंग्रेजों की मराठों से लड़ाइयां चल रही है। मैंने शायद बहुत पहले पहली क्लास के अंदर कुछ बातें बताई थी। अंग्रेजों की से लड़ाइयां चल रही है, और अंग्रेजों की और मराठों की लड़ाइयों में अंग्रेजों को राजस्थान वालों की आवश्यकता है। और अंग्रेजों ने राजस्थान वाले राजाओं से कांटेक्ट किया कि यार तुम हमारे से दोस्ती कर लो तो हम मराठों के खिलाफ तुम्हें सहायता दे देंगे, क्योंकि अपने मराठों से तंगी चल रहे थे, मराठे लूटपाट करते थे। इसलिए अपने सारे राजाओं ने मराठों के खिलाफ किसकी सहायता कर दी? अंग्रेजों की। कब? 17-18 में। क्योंकि 17-18 में किसके बीच में लड़ाई चल रही है? अंग्रेजों के और मराठा। अंग्रेजों को भी आवश्यकता है, अपने को आवश्यकता है। अंग्रेजों क्यों आवश्यकता है? वो मराठों से लड़ रहे हैं। अपने क्यों आवश्यकता है? कि अपने को भी मराठे तंग करते हैं। दुश्मन का दुश्मन हमेशा अच्छा दोस्त होता है। उसके चक्कर में अपने संधियां कर गए। संधियां करने के लिए जो बंदा अपने यहां पर आया था वो बंदा जेम्स टोड है। वो बंदा कौन है? जो अपने राजाओं से बात करने आया, माहौल तैयार करने के लिए आया कि अपने को संधियां करनी है, वो बंदा कौन है? जेम्स टोड। जेम्स टोड आता ही सबसे पहले कोटा है। कोटा वाले इससे पहले एक लड़ाई में अंग्रेजों का साथ दे चुके थे, 1803। पहले अंग्रेजों के मराठों से एक लड़ाई और भी थी, वो कब हुई थी? 1803। और उसमें भी कोटा वालों ने किसका साथ दिया था? अंग्रेज। तो अंग्रेजों के दिमाग में था कि राजस्थान में एक राज्य तो अपनी तरफ है, और वो राज्य कौन सा है? कोटा। कोटा ने तब साथ दिया था तो कोटा से वापस भी सहायता मांग ली जाए। इन दिनों में कोटा का प्रधानमंत्री जो हुआ करता वो था जालिम सिंह झाला। कोटा का प्रधानमंत्री कौन है? नाम बोलो देखे। कौन है कोटा का? कोटा का क्या लगता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को बोलते दीवान। क्या बोलते? ये झाला गुजरात के राजपूत है। झाला कहां के थे? गुजरात के। बाद में नौकरी करने के लिए आगे मेवाड़, तो झाला मेवाड़ में नौकरी करने के लिए आगे, और मेवाड़ से बाद में झाला आगे चले गए कोटा। और कोटा में एक झाला इतना पावरफुल हुआ कि कोटा का प्रधानमंत्री बन गया। प्रधानमंत्री को दीवान बोलते, उसका नाम क्या है? 1803 में जब कोटा ने अंग्रेजों का साथ दिया था तब ये जालिम सिंह झाला ही देता अंग्रेजों का साथ। इसलिए अंग्रेजों को पता था कि राजस्थान में एक बंदा अपने फेवर का है, और वो बंदा कौन है? जालिम सिंह झाला। तो टोड जब आया तो अंग्रेजों ने कह के भेजा कि यार उधर कोटा में एक आदमी जालिम सिंह झाला, यदि वो जिंदा है तो उससे जाके मिलना। ये बूढ़ा था, खूब बूढ़ा था, तो यदि ये जिंदा है तो उससे जाके मिल, और वो अपने लिए कोई ना कोई जुगाड़ निकलेगा। जालिम सिंह झाला जिंदा ही बैठा था, आंखों से दिखना बंद हो गया था जालिम सिंह झाला को। टोड आता जालिम सिंह झाला के पास, और टोड आगे कहता है कि साहब मैं अंग्रेज हूं, हमारी मराठों के साथ लड़ाई चल रही है, समाचार सुने होंगे आपने, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है, आप हमारे दोस्त बनेंगे तो हम आपके काम आएंगे। जालिम सिंह झाला का तथास्तु, मजे करो, साथ में हम तुम्हारे। टोड बड़ा राजी हुआ। टोड ने कहा सर मराठों के खिलाफ थोड़ा देख लो, आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, पक्का साथ देने के लिए तैयार हो। उसने कहा मैंने 15 साल पहले दे दिया था, 1803 वाली लड़ाई में हम तो तुम्हारी तरफ से लड़े थे और हम तुम्हारे साथ हैं। और जालिम सिंह झाला ने टोड को कहा कि जेंटलमैन मुझे दिख नहीं रहा तू है कौन, लेकिन तेरी आवाज को सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरी आवाज में बड़ा गजब कॉन्फिडेंस है, और तेरी आवाज सुन के मुझे लग रहा है कि तुम मराठों को तो हरा ही दोगे, पक्का दिख रहा है मुझे। तुम आने वाले 10 साल के अंदर अंदर पूरे इंडिया पे कब्जा कर लोगे। आने वाले 10 साल में, तो राजस्थान के एक बंदे ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि अंग्रेज इंडिया पे कब्जा कर लेंगे। वो बंदा कौन है? टोड बड़ा राजी हुआ। टोड ने कहा थैंक यू सर, आपने मेरी भी तारीफ की है। अब टोड चला गया, संधि हो गई। संधि होने के बाद में राजस्थान वालों ने किसका साथ दे दिया? अंग्रेजों का। सारी रियासतें संधियां कर गई, और अंग्रेजों ने मराठों को बहुत ढंग से हरा दिया, मराठों को खत्म ही कर दिया। 1817-18 वाला युद्ध लास्ट लड़ाई है मराठों को, उसके बाद मराठे नहीं लड़े कभी, पूरी तरीके से खत्म कर दिया मराठों को। अब राजस्थान वाले दोस्त बने हुए। टोड यहां पॉलिटिकल एजेंट बन के आ गया, मैंने बताया था टोड राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट बन के आ गया। तब टोड ने अंग्रेजों को कहा कि यार ये जो संधियां हुई थी ना राजस्थान वाली, इन संधियों को करवाने में एक आदमी सबसे खास है। वो आदमी कौन है? जालिम सिंह झाला। यार उसने संधि की थी, वहां से शुरुआत हुई, और उसने इतना कॉन्फिडेंस दिलाया था कि अपने सबके साथ में संधियां कर गए। अंग्रेजों ने कहा तो यार मैं चाहता हूं उस आदमी को थोड़ा क्रेडिट मिले इस बात का। क्या क्रेडिट दें? क्या है वो आदमी? कि साहब वो कोटा का दीवान है। क्या है कोटा का? क्या दिलवाएं? कि साहब कोटा के राजा से थोड़ी ज्यादा चीजें दिलवा दें उसको। ठीक है तू बात कर ले। तो टोड आया राजा के पास। राजा कौन है? उमेद सिंह।
उमेद सिंह संधि कर गया 1817 में, टोड वापस आता है उसके बाद 1818 फरवरी में। कब आता है? और फरवरी 1818 में टोड आया उमेद सिंह के पास और उमेद सिंह को कहा कि उमेद सिंह जी वो संधि वाली कागज लाओ, देखिए वापस एक बार। क्यों, क्या करना है? कि 2 लाइनें और लिखनी है। कितनी लाइनें लिखनी है? लिख दो भाई, क्या लाइनें लिखनी है इसके अंदर? कि साहब एक लाइन तो ये लिखनी है कि आपका दीवान अभी कौन है? कि साहब जालिम सिंह जी है। कि जालिम सिंह जी के बाद दीवान कौन बनेगा? तो मैं तय करूं, जो राज्य में जो योग्य आदमी होगा उसको मैं क्या बनूंगा? दीवान। की ना, जालिम सिंह जी का बेटा बनेगा, उसके बाद जालिम सिंह जी का पोता बनेगा, उसके बाद जालिम सिंह जी का पड़पोता बनेगा। इसका मतलब कोटा के दीवान हमेशा जालिम सिंह के परिवार के लोग रहेंगे और किसी आदमी को। राजा ने कहा ठीक, आप कह रहे हो तो ये बात मान लेते हैं कि जालिम सिंह झाला और उसके वंशज जो है वो हमेशा कोटा के क्या बनेंगे? दीवान। इनके अलावा और किसी भी आदमी को दीवान। कहा साहब एक लाइन और लिखो। कि क्या लाइन है? कि आज के बाद कोटा की सारी पावर राजा के पास नहीं रहेगी, दीवान के पास रहेगी। सारी पावर राजा के पास नहीं रहेगी, किसके पास रहेगी? ये नहीं समझ में आया क्या कहना चाहते हैं सर? इसका सिंपल सा मीनिंग है कि आज के बाद आप तो मनमोहन सिंह, जालिम सिंह झाला, सोनिया गांधी, आज के बाद आपकी नहीं चलेगी, किसकी चलेगी? ये कोई तरीका थोड़ी होगा साहब, यही है आपका राज्य। वैसे जालिम सिंह झाला संभाल रहा है और ये 2 लाइनें जोड़नी पड़ेगी। तो टोड यहां पे, अंग्रेज यहां पे 2 लाइनें जुड़वा गए। कौन सी 2 लाइनें जुड़वा गए? जालिम सिंह झाला और उसके वंशज हमेशा कोटा की क्या रहेंगे? दीवान। और कोटा की सारी शक्तियां राजा के पास नहीं रहेगी, किसके पास में रहेगी? तो एक यही संधि ऐसी है जिसमें बाद में और नई चीजें जोड़ी गई, संधि में संधि जोड़ी गई, संधि में संधि। और संधि में जब संधि जोड़ी जाती है उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री संधि। तो अंग्रेजों ने कौन सी एक रियासत के साथ में सप्लीमेंट्री संधि की थी? जब आप छोटे थे तब याद करो, छोटे थे पेपर देने जाते हैं स्कूल के अंदर, पेपर देने जाते हैं, आपको एक पेपर मिलता जिस पेपर में क्वेश्चन होते 10। कितने क्वेश्चन होते? साथ में एक मिलती कॉपी कि साहब इसके अंदर भरना है आपको। और आपने 7 क्वेश्चन लगे, इतने में कॉपी फुल, कॉपी फुल हो जाती। आपको अभी 3 क्वेश्चन और लिखने हैं तो आपको एक कॉपी की और आवश्यकता है, तो आप कहते मैडम सप्लीमेंट्री। कौन सी कॉपी लेते? तो कॉपी में कॉपी जोड़ते, तब उसको क्या बोलते? सप्लीमेंट्री कॉपी। तो संधि में संधि जोड़ो तो कौन सी रियासत के साथ में सप्लीमेंट्री संधि की गई? अभी कई बार आप फेल हो जाते, कोई 2 पेपर में, कितने पेपर में? 2 पेपर में। सरकार कहती कि एक मौका और, एक बार पेपर और दे दे, रिजल्ट एक बार और आएगा तेरा। पेपर में पेपर जोड़ते, रिजल्ट में रिजल्ट जोड़ते, उसको भी क्या बोलते? सप्लीमेंट्री बोलते। हिंदी में अच्छा शब्द होता है एक और, पूरक। क्या बोलते हैं? पूरक होता है। तो कोई पूछेगा आपसे कि अंग्रेजों ने कौन सी रियासत के साथ में पूरक संधि की थी, तो कौन सी रियासत के साथ? अच्छा, राजा भाई बूंदी में कौन से, सॉरी कोटा में कौन से वंश का शासन है? ये हाड़ा कौन कौन बोला रहे, मैं उठा के बाहर फेंकूंगा आपको। कौन सा वंश था? चौहान वंश। चौहान वंश की कौन सी ब्रांच है? तब कोटा में राज तो हाड़ा चौहानों का है, चले झालाओं की। राज तो है चौहानों का और चले कौन से वंश के लोगों की? झालाओं की लगी। तो वहां इन चौहानों के और झालाओं के बीच में टक्कर होने लग गई। फिर जालिम सिंह भले ही उसके पास सारी पावर आ गई थी, लेकिन वो पब्लिकली कभी राजा के साथ मिसबिहेव नहीं करता। कि यूं दरबार लगेगा, दरबार के अंदर राजा सिंहासन पर आगे बैठेगा, जालिम सिंह झाला खड़ा रहेगा। जब तक राजा ना कहे तब तक बैठता भी नहीं था। राजा खड़ा नहीं होता उससे पहले जालिम सिंह झाला खड़ा हो जाता, आगे आगे चलता, पूरा ध्यान रखता हर चीज का, एटिकेट। जनता के सामने ये निर्णय करना चाहिए कि मैं राजा की किसी प्रकार से बेइज्जती करता हूं। पर अब जालिम सिंह की मृत्यु हुई। जालिम सिंह की मृत्यु के बाद जालिम सिंह का बेटा बनेगा दीवान, और जालिम सिंह का बेटा बना माधो सिंह। कौन था? माधो सिंह ने भाई राजा के सामने बैठना शुरू किया, टांग पे टांग दे के बैठे। राजा और राजा क्या हालचाल है, पावर तो तेरे पास है नहीं, हालचाल खराब ही होंगे तेरे। अब माधो सिंह मर गया, माधो सिंह मरा तो उसका बेटा दीवान बना, वो है मदन सिंह। कौन बना? मदन सिंह झाला। अब 3 पीढ़ियों से जब आपके पास पावर है तो इतना घमंड तो आएगा। अब उसने राजा की बातें माननी बंद कर दी। और कोटा का राजा कौन है? और वो दीवान जो है वो कौन है? मदन सिंह झाला। और अब मदन सिंह झाला राम सिंह सेकंड की कोई बात नहीं माने। तो ये राम सिंह सेकंड अंग्रेजों के पास गया, पर उसने अंग्रेजों को जाकर, अंग्रेजों क्या किया रे तुमने ऐसा, ये क्या पूरक संधि हुई, हम हमारी रियासत में हमारी कुछ ही नहीं चलती। फिर राजा का मतलब क्या? फिर इनको ही बना दो राजा, ये राजा ही बन जाए भाई, हमें गद्दी पे क्यों बिठा रखा बाद में। तो अंग्रेजों को भी रियलाइज हुआ कि यार मामला तो गलत हो गया है यहाँ पे। तो अंग्रेजों ने एक बीच का रास्ता निकाला और अंग्रेजों ने कहा कि जालिम सिंह झाला लंबे टाइम तक कोटा के दीवान थे। जालिम सिंह झाला लगभग 60 साल कोटा में नौकरी करता है। कितने साल तक वो इस पदों पे रहा है?
कभी सेनापति प्रधानमंत्री बना, 60 साल के आसपास रहा था, खूब लड़ाइयां लड़ी थी उसने। तो कहा जालिम सिंह झाला ने जब इतने युद्ध लड़े कोटा की तरफ से, तो खूब सारे इलाके जीत जीत के किसमें मिलाए थे? कोटा। तो वे इलाके जो जालिम सिंह झाला ने जीत के कोटा में मिलाए थे, उन इलाकों को अलग करके एक नई रियासत बनाते हैं, झालावाड़। क्या बनाते हैं? कोटा का विभाजन करते हैं। वे इलाके जो जालिम सिंह झाला ने मिलाए थे वो झालाओं के इलाके अलग कर दिए जाए, झालाओं के इलाके अलग करके एक नई रियासत कौन सी बना दी जाए, और उसका राजा किसको बना दिया जाए? फिर हाड़ाओं की रियासत रह जाएगी कोटा, और झालाओं की रियासत कौन सी बनाएगी? ये अंग्रेजों ने किया 1838 में। कब किया? तो 1838 में कौन सी रियासत तोड़ दी गई? कोटा। और कौन सी रियासत बना दी गई? झालावाड़। और झालावाड़ का नया राजा किसको बना दिया गया? मदन सिंह झाला, जालिम सिंह झाला का पोता है। जालिम सिंह झाला क्या है?